हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन हार्ट की एक्टिविटी को, कि हमारा हार्ट किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी क्या है। इस बात को आज हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि एनालिसिस ऑफ ईसीजी क्या है, साइज ऑफ वेव्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि एनालिसिस ऑफ सेगमेंट्स, जो भी सेगमेंट्स हैं ईसीजी का, उन सेगमेंट्स के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखते हैं कि हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट हार्ट इज मायोजेनिक। आपका हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक मीन्स क्या है कि आपके हार्ट को सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं, आपकी मसल से। कौन सी मसल से? कार्डियक मसल से। कहाँ होती हैं? जो हार्ट के अराउंड होती है, ठीक है। हार्ट के अराउंड जो मसल्स होती है, उस मसल्स के थ्रू आपके हार्ट को सिग्नल्स मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए और रिलैक्स होने के लिए, ठीक। दैट्स वाई वी कॉल हार्ट इज मायोजेनिक। बट इन सम केसेस, लाइक आप कभी एक्सरसाइज करके आ रहे हो या फिर आप कभी डरे हुए हो, ठीक है, आपके कोई फियरिंग कंडीशन है, आपको फियर हो रहा है, या फिर आप दौड़ के आ रहे हो, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि आपका ब्रेन आपके हार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो यू कैन से दैट आवर हार्ट इज मायोजेनिक बट योर ब्रेन कंट्रोल आवर हार्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कभी कभी कंडीशन में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो ये कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। अब ये ब्रेन करता कैसे है? ये सारी एक्टिविटी जो ब्रेन के थ्रू हो रही है, ये होती कैसे है? देखो, इसके लिए ना हमें थोड़ा सा पहले ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रेन क्या है? आपको पता है आपके ब्रेन का 3 पार्ट होता है, ठीक। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है बेटा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद आपका आता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद आता है हाइंड ब्रेन। अब देखो, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड ये आपके पीछे आपका हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट हो गए। फर्दर आपका ब्रेन, ये फोर ब्रेन और 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट? एक है सेरेब्रम, दूसरा है डायनसेफेलॉन। दूसरा क्या है बेटा? डायनसेफेलॉन। ठीक। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। फर्दर आपका हाइंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है वो 3 पार्ट? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्लम। आपका ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फर्दर फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। एंड मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। एंड हाइंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेब्रम, ठीक है। तो देखो, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखना जरूरी है। आ जाओ ब्रेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये आपका क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम में बेटा 2 पार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे डिवाइडेड होते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है। अब इसमें सेकंड क्या है? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या होता है? इन दोनों जो सेरेब्रम जो डिवाइडेड है, ठीक है, इस सेरेब्रम के बीच में बैठी हुई होती है, यहाँ पे कहीं पे। आप यहाँ पे कहीं पे देख लो, इस तरीके से यहाँ पे ये डायनसेफेलॉन, ठीक। अब इसके बाद आपका मिड ब्रेन आता है, तो मिड ब्रेन यहाँ से बना देते हैं हम, ठीक। ये आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट हो गया, पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्योंकि कोई पार्ट नहीं है, तो हम बस सिंपली मिड ब्रेन रख रहे हैं। आगे हाइंड ब्रेन आएगा। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेब्रम। तो सबसे पहले बना लो पॉन्स।
ये क्या है, पॉन्स। इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो पॉन्स के नीचे होता है इस तरीके से। और यहाँ पे छोटा पीछे आकर के आपके पास क्या होता है, सेरेब्रम। ये छोटा सा पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम। ठीक है, ये आपके ब्रेन का पार्ट है। दिस इज द योर ब्रेन। स्ट्रक्चर देख करके घबराओ मत, बहुत इजी है, आप उसको टफ मत समझो। ठीक, देखो आपका 4 ब्रेन है ये। ठीक है, 4 ब्रेन के 2 पार्ट हो गए, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। सेरेब्रम के ये 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसके बीच में डायनसेफेलॉन होती है। इससे आपका सेरेब्रम का एक ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बीच में कहीं पे डायनसेफेलॉन यहाँ पे है। ठीक, तो ये डायनसेफेलॉन, इसके नीचे यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे फिर आपके हाइंड ब्रेन। ये पार्ट आपके हाइंड ब्रेन का है। हाइंड 3 पार्ट हो गया आपका, ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेब्रम, जो पीछे छोटा सा है। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन है। तो एक बार नेमिंग कर लेते हैं, आ जाओ। ये आपका सेरेब्रम है, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक, दिस इज योर डायनसेफेलॉन। ये आपका मिड ब्रेन है। ये पार्ट आपके हाइंड ब्रेन का है, जिसमें से ये आपका क्या है, पॉन्स। ठीक, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये आपका क्या है, सेरेब्रम। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो बंदा है ना, वो इधर साइड फेस करके खड़ा है। ठीक, आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके से है। ठीक, अभी क्लियर हो रहा है। देखो, दिस इज द योर ब्रेन। अब इस ब्रेन में यहाँ पे, यहाँ से जो नीचे का सेंटर है, ये जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है बेटा, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, ऊपर वाला पार्ट क्या है, मेडुला है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। एक बार हम रिकॉल करते हैं अभी तक जो भी पढ़ा ब्रेन के बारे में। यहाँ पे ब्रेन में देखो, ब्रेन के 3 पार्ट देखे हमने, कौन कौन से, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन के हमने 2 पार्ट कौन कौन से हैं, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। दिस इज द सेरेब्रम और ये क्या है, डायनसेफेलॉन। ठीक है, सेरेब्रम क्या है बेटा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। दिस इज क्या है बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट है। फिर ये क्या है, डायनसेफेलॉन, 2 पार्ट इसके हो गए। मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं है, कोई डिवाइड नहीं हुआ है इसमें, तो ये आपका मिड पार्ट। इसके नीचे आपका ये हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद हमारी जो मेडुला है, ठीक है, मेडुला आगे जाके वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, देखो ये जो मेडुला है ना, इसमें ये आगे जाकर के कहाँ कन्वर्ट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में। इतनी बात आपको क्लियर है ब्रेन के बारे में। अगर इतना आपको क्लियर है तो फिर अब हम कनेक्ट करते हैं इसको कि किस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो इसको सिग्नल देता है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। ये जो मेडुला है ना, इसके अंदर एक सेंटर पड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। वैस्कुलर सेंटर यहाँ पे कहीं पे होता है, ठीक है, इस जगह पे। इस सेंटर का नाम क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। अब ये क्या करता है, यहाँ से कुछ नर्व्स निकली होती हैं, यहाँ से कुछ नर्व्स निकली होती हैं जो क्या होती हैं, इसे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व बोलते हैं। ठीक, देखो आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपका जो नर्व होता है, ठीक है, आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, आप थोड़ा सा सुन लो केवल। आप नोट डाउन करना चाहो तो आप कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और ये भी मुझे इरेज नहीं करना।
आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उसमें दो पार्ट आते हैं, ठीक। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आपका पूरा नर्व्स का बना होता है, मतलब पेरी का मतलब होता है साइड साइड में, ठीक है, तो ब्रेन से नहीं निकली होती हैं, वो साइड साइड्स में होती हैं और पूरा नर्व्स का बना होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी नर्व्स होती हैं ना, वो भी डिवाइड, आपकी बॉडी में कहीं से भी इंफॉर्मेशन ला रही होती हैं या फिर लेके जा रही होती हैं, ठीक। ये होते हैं आपके सेंसरी नर्व्स। और आपके जो मोटर नर्व्स होती हैं वो आप कहीं ना कहीं से कमांड देती हैं। फिर फर्दर मोटर नर्व्स डिवाइड होती हैं दो पार्ट में, कौन कौन से, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब ये है कि ऐसे नर्वस सिस्टम जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हमारा जितना भी स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, जो भी स्केलेटल से लगे हुए मसल्स हैं, जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम मूव कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं सोमैटिक नर्व्स। और जो ऑटोमेटिक होती हैं वो जो इनवॉलेंट्री नहीं होती, जिन्हें आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, लाइक आपका इंटरनल ऑर्गन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, आपके किडनीज हो गए, आपकी जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उन सारी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वही फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। यहाँ पे जो दो नर्व्स आ रही है ना, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका हार्ट है, मैं इधर बना रही हूँ आपका हार्ट, दिस इज योर हार्ट। ये आपके हार्ट का ये एट्रिया वाला पार्ट हो गया, नीचे वेंट्रिकल्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये ऐसे नोट्स तो होंगे ही। यहाँ से कुछ नर्व्स आ रही हैं जिनको बोल रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स के ही पार्ट हैं। इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से नर्व्स आई यहाँ पे, कौन कौन सी आई, सिंपैथेटिक, एक तो सिंपैथेटिक नर्व आई, दूसरी आई पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये कौन से नर्व्स हैं बेटा, ऑटोनॉमिक मोटर नर्व हैं, ठीक है, जो कि कमांड दे रही हैं। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, कमांड देती हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ये नर्व्स आएंगी जो कि इस हार्ट को कंट्रोल करेंगी। इसमें देखो जो सिंपैथेटिक नर्व है ये कब कवर करेगी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। आप देखो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस मैं इधर कर दे रही हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ। ऑटोनॉमिक मोटर नर्व ये डिवाइड है दो में, कौन कौन से हैं बेटा, एक तो है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्व है ये कब वर्क करती है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे आओ ये बात लिख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसी का टाइम होता है तब, लाइक आपको कभी डर लग रहा हो, ठीक है, आपकी फियरिंग कंडीशन है या आप कभी एक्सरसाइज कर रहे हो, उस ड्यूरिंग जो आपके का ब्रेन है वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक है वो नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये आपके न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स जब यहाँ पे आ रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक। तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर रहे हैं, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक है नर्व, ये जो पैरासिम्पैथिक नर्व है ये जिस न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट कर रहा है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। और ये जो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये जिस न्यूरॉन को सिक्रीट कर रहा है, जिस न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट कर रहा है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन।
नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। अब पूरी बात को एक बारी ध्यान से सुनो, एक बारी हम पूरा सम अप करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट में आप क्या पढ़ोगे कि आपका हार्ट का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, उसकी एक्टिविटी कैसे रेगुलेट हो रही है। हमको पता है कि हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक, तो मसल्स के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए। बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हेन यू फीलिंग फियर कंडीशन, ठीक है, आपका जब भी कभी फियर का कंडीशन हो रहा है, आपको फियर फील हो रहा है, डर लग रहा है आपको, या आप कभी रनिंग करके आए हो, एक्सरसाइज करके आए हो, उस ड्यूरिंग आपने फील किया होगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये कब होता है, ये आपका ब्रेन करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ऑल्दो आवर हार्ट इज मायोजेनिक बट आवर ब्रेन कैन कंट्रोल आवर हार्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस लाइक रनिंग, फियरिंग कंडीशन, या फिर आप कह सकते हो एक्सरसाइज, ठीक है। उस ड्यूरिंग आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है आपका ब्रेन। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, हमने इस टॉपिक में यही डिस्कस करना था कि हमारा ब्रेन हार्ट को कैसे कंट्रोल करता है। तो उसके लिए पहले हमने ब्रेन पढ़ा। ब्रेन में हमने क्या देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरेब्रम एंड डेंसेफेलॉन। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, एंड मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, दिस इज योर मिड ब्रेन। इसके बाद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इतनी बात हमने पढ़ी। फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो मेडुला है, ठीक है, मेडुला आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से डिवाइड होकर के। यहाँ मेडुला के अंदर एक सिस्टम है, एक सेंटर है जो कि हार्ट को कुछ न्यूरॉन्स सेंड करता है, जिससे कि हार्ट की जो भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। तो वो उसका नाम क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। इसका नाम है बेटा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। देखो यहाँ से ना क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का लोकेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेडुला में ही है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला में होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से कुछ ऑटोनॉमिक नर्व्स, ऑटोनॉमिक मोटर नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से हार्ट को जा रहा है, ठीक है। ब्रेन से हार्ट में ऑटोनॉमिक मोटर नर्वस जा रही है, ठीक है। ऑटोनॉमिक मोटर नर्व 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब काम आती है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये क्या करेगा, ये क्योंकि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। जो न्यूरॉन होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन को ही नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कब काम करता है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी की कंडीशन हो, मतलब आपको अचानक से डर लग जाए, या फिर आपको एक्सरसाइज करके आए हो तो भी आपको ज़्यादा हार्ट रेट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। उस ड्यूरिंग आपका ये सिंपैथेटिक नर्व को जो है कंट्रोल करती है, ठीक है, आपके हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। और इसमें दूसरी नर्व्स होती है पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या करती है, ये भी क्योंकि ये भी एक न्यूरॉन है तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगी, इट विल सिक्रीट अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपको पता चला कि आपका जो ब्रेन है वो आपके हार्ट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऐसे नोड क्या है बेटा, इट इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। आप इसको हार्ट का पेसमेकर कह सकते हो। ऐसे नोड कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी आपका ब्रेन भी आपके हार्ट को कंट्रोल करता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इस तरह की जब कुछ कंडीशंस होती हैं तो उस ड्यूरिंग आपका ब्रेन आपके हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। सो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर टुडे। अगर आपको नहीं समझ में आया नर्वस सिस्टम, तो मैं नर्वस सिस्टम का एक और लेक्चर अपलोड कर दूंगी आपको, वहाँ से नर्वस सिस्टम और फिर ये ब्रेन एक बारी दोबारा से वहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखा दूंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।